Hello everyone, this is Abhimanyu Chaudhary. Today we are going to discuss about the very important topic that is important to everybody's life. I think it is a very important topic that everybody we should know about that, right? But this is the most avoiding topic that we avoid in our life. No one is going to discuss about this topic. Why? Because no one know exactly. Very few people understand this kind of things. When you move ahead in your life, when you go ahead in your life, then slowly you will be understanding this kind of things. Since our childhood, जब से हम बचपन से लेकर आज तक, we have been taught many more things. हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, बहुत सारी चीज़ों को समझा है, and we make a mindset of everything. हम हर चीज़ को लेकर एक माइंडसेट बना लेते हैं, हर चीज़ को लेकर अपना एक थॉट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फैमिली, अकॉर्डिंग टू आवर सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी. हम एक अपना थॉट प्रोसीजर बना लेते हैं, बट वी डोंट नो वेदर दैट थिंग इज़ राइट और रॉन्ग. तो बेसिकली हम आज जो बात करने वाले हैं, एक सही डेफिनेशंस को लेकर बात करने वाले हैं. मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ कि हमारे लाइफ में हम किसी भी चीज़ को लेकर एक सही डेफिनेशन नहीं बनाते हैं. हमारे लाइफ में हर चीज़ का डेफिनेशन अलग होता है. आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग. आफ्टर कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, व्हेन आई वाज डूइंग माई इंजीनियरिंग, then gradually I started understanding the difference between the actual definition and the definition what I have been taught in my life since my childhood. If I talk about anything, then हमें हर चीज़ का अलग डेफिनेशन पता होता है, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो एक अलग ही डेफिनेशन होती है. चाहे मैं थोड़ा सा कुछ आपको जैसे बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारी चीज़ों का हमें डेफिनेशन सही नहीं मालूम होता है. जैसे अगर मैं बात करूँ सक्सेस की, वी नो व्हाट इज़ सक्सेस. हमें क्या लगता है कि लाइफ में अगर कुछ पैसे हो जाए, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मौज मस्ती चल रही है, देन वी आर सक्सेसफुल. लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊं, सक्सेस इज़ व्हाट. देयर आर द 3 स्टेजेस ऑफ सक्सेस. द फर्स्ट वन इज़ लाइफ ऑफ सर्वाइवल. अगर कोई इंसान अपना ज़िंदगी जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके महीने भर के पैसे आ रही है, ज़िंदगी को जी रहा है, सम पीपल कॉल इट ऑल्सो अ सक्सेस. कुछ लोग उसको भी सक्सेस बोलते हैं. And the second type is that is life of success. That is actual life of success. What people think कि अगर मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मैंने कुछ अच्छा किया है, सोसाइटी में कुछ बढ़िया किया है, मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाया, that is a life of success. And the last one, that is actual the success what I understand and what the great people think, what the successful people thinks. It's not my own thought, it's the thought of the peoples who are successful in this world. That is a life of significance. जो लोग इस दुनिया में कामयाब बन चुके हैं, वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा करते हो जिसको लोग देख के आपसे इंस्पायर होते हैं, the people get inspiration from you by your activity, by your success, by your result, then that is the actual success what is mean to be. राइट. तो हमारे लाइफ में हर चीज़ का हमें अलग डेफिनेशन पता होता है. अगर मैं बात करूँ करियर का, हम क्या सोचते हैं करियर का मतलब क्या है कि हमने कॉलेज पढ़ाई किया, कॉलेज में एक डिग्री लिया, उसके बाद हमारा करियर स्टार्ट हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. हमें एक डिग्री मिलता है, सिर्फ डिग्री से हमारा करियर नहीं बन सकता है. हमें उस डिग्री के अलावा, हमें उस मार्क्स के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिटेशन, लोग मेडिटेशन को क्या सोचते हैं कि एक ऐसा अवस्था दिमाग में हो जाता है जहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हमारी हार्ट काम कर रहा है, हमारा लंग्स काम कर रही है, हमारी बॉडीज़ काम कर रही है, हमारे सेल्स वर्क कर रहे हैं, और ऐसा आप कैसे सोच लेते हो कि आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. मेडिटेशन इज ऑल अबाउट गिविंग योर माइंड अ राइट डायरेक्शन. आप अपने माइंड में एक राइट डायरेक्शन दे रहे हो, आप अपने माइंड में एक सही गाइडेंस दे रहे हो, जिससे वो आपका माइंड एक डायरेक्शन में फोकस कर पा रहा है और आपका माइंड हालांकि और तेज चल पा रहा है. दैट इज मेडिटेशन. If I talk about habits, what is habits? Habit is not the things that you do in front of the people. It is something that you are doing when no one is observing you. एक ऐसी चीज़ जो आप हमेशा करते हो, अकेले में भी करते हो, और उसको जो आपके बाई डिफ़ॉल्ट आपके अंदर होती है, दैट इज़ हैबिट. इट्स नॉट लाइक दैट कि आप लोगों के सामने जो कर रहे हो वो आपकी हैबिट है. ऐसा नहीं होता. इफ़ आई टॉक अबाउट कमिटमेंट, कमिटमेंट वो नहीं होता है कि जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है. जैसे कि मान लेते कि अगर आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ चावल और रोटी खा के जी रहे हो, दैट इज़ नॉट अ कमिटमेंट. और चावल रोटी खा के भी आप काम करने जा रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जो भी चीज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ कमिटमेंट. कमिटमेंट बोलते हैं उसको कि अगर आपके पास सब कुछ है खाने के लिए, फिर भी अगर आप बॉइल्ड खाना खा रहे हो अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, फिर भी आप अपने हर डाइट पे केयर कर रहे हो, सब कुछ होने के बावजूद भी you have all the options, but although you are choosing the right food, right diet, that is a commitment that you are taking from your side. That is the actual commitment, right? अगर मैं बात करूँ मेंटोर की, तो मेंटोर वो नहीं होते हैं जिनको सिर्फ हम मानते हैं. मेंटोर वो होते हैं जिनकी हर बात को हम मानते हैं. व्हाट्स हैपन इन नाउअडेज,
लोग अपने मेंटोर तो बनाते हैं लेकिन मेंटोर को बस मानते हैं, मेंटोर की बात को नहीं मानते हैं. सो मेंटोर इज समथिंग दैट whom we follow basically. अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम की, चैलेंजेस की, सो पीपल नाउअडेज हैज मेक एवरीथिंग एज अ प्रॉब्लम. बट प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ होती है जो सॉल्व नहीं हो सकता है. कोई भी चीज़ जो सॉल्व हो सकती है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ चैलेंज. सो व्हाट आई मीन टू टेल यू दैट हमें अपने लाइफ में हर चीज़ का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है. अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं इट मीन्स हम अपने लाइफ में खो रहे हैं, हम अपने लाइफ में सही चीज़ों को नहीं अचीव कर रहे हैं. सो सबसे पहले हमें एक डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं थोड़ी सी बात अगर आपको और बताऊँ, सो हम क्या सोचते हैं लाइफ में कि we should know the difference between the listening and understanding also. Nowadays people are not understanding, they are just listening. वो बस वेट कर रहे होते कब इनकी बातें खत्म और कब मैं कंटिन्यू करूँ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द राइट डिफरेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स. हम लाइफ में एक फॉर्मल एजुकेशन होता है, एक सेल्फ एजुकेशन होता है. हम पूरे लाइफ फॉर्मल एजुकेशन के पीछे वर्क करते हैं और हम सोचते हैं सिर्फ एक फॉर्मल एजुकेशन, कॉलेज जाके, स्कूल जाके, डिग्री लेके हम लाइफ में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप अपने अंदर सेल्फ एजुकेशन नहीं लेते हैं, जब तक आप अपने अंदर एक सेल्फ क्वालिटी डेवलप नहीं करते हैं. सो सेल्फ एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग. What the success means, what the meditation means, what the commitment means, what the education means. हमें समझना पड़ेगा इनकम किसको बोलते हैं. There are two types of income, the active income and the passive income. We have to know the difference between the active and passive income. एक ऐसा इनकम जो आप काम ना करो तब भी आपके पास आ रहा हो, दैट इज अ पैसिव इनकम. बट व्हाट वी पीपल थिंक दैट हम लाइफ में कामयाब कब बनेंगे, जब पढ़ाई कर लेंगे और जाके जॉब करेंगे, जाके कुछ भी कर लेंगे तो हम कामयाब बन जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू बिल्ड समथिंग. When you are sleeping, although you are getting money, that is a passive income. Then you become successful. If you have more than 24 hours in your life, then only you can become successful, then only you can become rich in your life. But what we think, no, if you are doing 8 to 10 hours job, if you are doing a 8 to 10 hour self-employed work, then also we can become successful. No, it's not like that. We have to understand the right definition of success. If I talk about the money and wealth, what people think, if I have money, then I am wealthy. It's not like that. If you have money, you are just like you have money. Normally that happens. But if you are wealthy, it means you have money also, you have time also. Those people who have money and time, both those people are the successful people. So what I mean to tell you, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने लाइफ में कामयाब तभी बनेंगे जब हमें हर चीज़ का एक सही डेफिनेशन पता होगा. हर चीज़ के बारे में अगर अच्छे से पता होगा तभी हम कामयाब बन पाएंगे और तभी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम उसको ग्रैब कर पाएंगे और उसको ले पाएंगे. नहीं तो हमारे लाइफ में क्या होगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगा तो हमें क्या लगेगा कि यार ये तो मेरे काम की है ही नहीं, मुझे तो सब कुछ ऑलरेडी आता है, मुझे क्या ज़रूरत है इसका, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है इसका. तो व्हाट आई रिकमेंड यू टू ट्राई टू नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स. Try to know the difference between the real and the fake definition. Try to know the difference between what actually you should be known and what you are knowing. Try to know the difference and try to know the right definition of everything. Then only you can become successful. Right? So this was my information from my side to you. Please try to understand these all things. If you are not going to understand these all things, then that is going to create a huge impact in your future, huge impact in your career. If you would understand right now, you are going to get a very good lifestyle in a coming some few years down the line. Right? So this was from my side. Thank you so much.